निफ्टी इंडेक्स प्रेडिक्शन में आप लोगों का स्वागत है गाइस। गाइस कल के लिए वेरी सॉरी, मैं कुछ वीडियो नहीं ला पाया, मगर आप लोग अगर मेरा ट्विटर चैनल पे नहीं हो तो उसको फॉलो कर लीजिए। उसमें मैंने अपडेट दे दिया था गाइस। ट्विटर चैनल के डिस्क्रिप्शन लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, काइंडली फॉलो कर लीजिए मुझे। और जो भी मेरा अपडेट्स वगैरह होता है वहाँ पे मैं अपडेट दे देता हूँ। हाँ, काइंडली फॉलो द ट्विटर लिंक। तो चलिए आज वीडियो को शुरू करते हैं। ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका हो। एक्चुअल में मैं गाइस कल से बहुत बिजी हूँ, मेरे दूसरे भी कुछ काम वगैरह होते हैं, इसी वजह से टाइम नहीं मिल रहे हैं। तो आज भी बहुत ही लेट आया हूँ इसी वजह से। तो वीडियो बहुत छोटा बनाऊंगा, इसलिए एडिट भी करना पड़ेगा। चलिए जितने कम समय में मैं इसको एनालिसिस कर सकता हूँ करता हूँ। तो गाइस निफ्टी में हम लोगों को क्या दिख रहा है? निफ्टी आप लोगों को पता है कि ये एक साइडवेज जोन थे। ये साइडवेज जोन थे, आई थिंक दैट वाज द साइडवेज जोन ये। और उसके ही रिएक्शन ऊपर के साइड पे आ रहा है गाइस। यहाँ पे आया था, ऊपर चले गए, एक बार और आया, ऊपर जा रहे हैं। मगर क्या कैसे जा रहे हैं? बहुत ऊपर जा रहे हैं क्या? ये एक डिमांड जोन की जैसे काम कर रहे हैं, और डिमांड जोन के रिएक्शन भी हम लोगों को देखने में आ गया। मगर आवरली चार्ट में ये बहुत ऊंचा नहीं गया गाइस। इट इज ऑल्सो एक्टिंग एज अनदर साइडवेज। ठीक है, ये भी साइडवेज जैसे ही एक्ट हो रहे हैं। ओके, तो इससे क्या पता चल रहा है गाइस? देखिए पहली बात है, जो रिएक्शन इसके वजह से आने वाला था वो देखिए एक बार कैसे आया। एक कैंडल, दो कैंडल से कितना बढ़िया चाल चली। यहाँ नीचे से चालू हुआ था और यहाँ तक आ गए, मगर उसके बाद सेलर के प्रेशर दिखाया। एक दो तीन चार पाँच छः कैंडल लगाया इतना जगह कवर करने के लिए। तो इसके मतलब है बायर्स के प्रेशर बहुत ज़्यादा या ताकत बहुत ज़्यादा थे, इसी वजह से इतनी कैंडल लगी यहाँ से लेके यहाँ तक आने के लिए। ठीक है, और अभी क्या कर रहे हैं? अभी एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ 10 कैंडल लगा दिया सेलर की ताकत दिखाने के लिए। तो बायर्स की ताकत दिखाने के लिए एक एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ 10 कैंडल लगा दिया बायर्स की ताकत दिखाने के लिए। तो इसके मतलब है सेलर की ताकत ऊपर पे है गाइस। ये जो सेलर ने बहुत सारा फाइटिंग किया और ये जो कैंडल बनाई, वो जो विनिंग किया ना, बायर्स के ऊपर विनिंग हुई थी। इसके मतलब ही वही होता है गाइस। देखिए यहाँ पे कौन जीता था इस जगह पे, आप लोग साइकोलॉजी को समझिए गाइस। कैंडल स्टिक को ऐसे ही आप लोग समझ पाओगे कि कैसे ट्रेड होना चाहिए। यहाँ पे प्राइस आया था तो ये जो चले गए दो ही 2 आवरली चार्ट पे 2 घंटे पे ये जगह को इसने हासिल कर लिया था। तो इसमें बायर्स की ताकत दिख गया था। ठीक है, फिर इसमें सेलर ने कोशिश किया तोड़ने के लिए, मगर इसकी लो तोड़ने के लिए देखिए जैसे आ रहा था ऊपर, फिर बहुत सारी कंसल्टेशन, मगर लास्ट दिन पे मतलब लास्ट आवर पे इसने तोड़ दिया। तो इस पे सेलर ने जीत गए थे गाइस, सेलर जीत गया था। मगर यहाँ पे जो बायर्स थे वो दोबारा पैसे ऊपर धकेल रहा है प्राइस को, मगर वो उतना आसानी से नहीं धकेल रहा है जैसे यहाँ पे किया था। ठीक है गाइस, जैसे ये मोमेंटम आई थी, देखिए वो मोमेंटम यहाँ पे दिख रहा है क्या? हम लोगों को कुछ नहीं दिख रहा है। फिर देखिए वो प्राइस इसके अंदर ही रह गए हैं। कितने आवर? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आवर्स बीत चुके हैं गाइस, 10 घंटे। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की जर्नी 10 घंटे हो गए, अभी तक इसने ऊपर की साइड पे कोई मोमेंटम वगैरह नहीं दिखाया। यहाँ पे सेलर्स हावी है गाइस। ठीक है, तो इसके मतलब है अभी सेलिंग प्रेशर मार्केट पे हावी है। ये अभी तक के एनालिसिस के बारे में मैं एनालिसिस करके हम लोग बोल सकते हैं। अभी आ जाते हैं हम लोग प्राइस एक्शन के हिसाब से। 15 मिनट के चार्ट के ऊपर देखेंगे गाइस, तो हम लोगों को क्या दिख रहा है? अगर देखिए पहला ट्रेंड लाइन हम लोग ऐसे खींच सकते हैं, लाइक दिस। ओके गाइस, कि यहाँ पे ब्रेकआउट हुई, ये रिप्लेसमेंट हुआ, उसके बाद चलना शुरू किया, मगर वो चलना अभी तक वैसे नहीं हुआ जैसे होना चाहिए।
ये एक ट्रेंड लाइन की वजह हो सकते हैं। दूसरी है क्या, हम लोग इसको ऐसे भी खींच सकते हैं लाइक दिस। ओके गाइस, तो इससे क्या पता चल रहा है, इससे पता चल रहा है कि यहाँ पे एक ब्रेकआउट आया है, यहाँ पे एक ब्रेकआउट आया है। अभी ये जो कंसोलिडेशन हो रहा था उसके ब्रेकआउट, ठीक है। और यहाँ पे और एक चीज़ आप लोग देखिए गाइस, लेफ्ट शोल्डर, हेड एंड राइट शोल्डर वो भी बना है। तो ये एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न के नेकलाइन हम लोग पकड़ सकते हैं, लगभग इसको ही हम लोग पकड़ सकते हैं, ठीक है। तो ये जो लेफ्ट शोल्डर, हेड एंड राइट शोल्डर बनाया इसका ये अगर नेकलाइन होंगे तो इस पे जो उछाल आना है, पहली पड़ाव होगा गाइस यहाँ तक तो आना चाहिए, ठीक है। तो ये कौन सी लेवल है, ये होंगे 17,420, ठीक है। 21 है, 20 पकड़ लीजिए। तो 17,420 की लेवल है, तो हम लोग उससे थोड़े नीचे 17,410 पकड़ सकते हैं। ओके, तब यहाँ पे कब जाके हम लोगों को ट्रेड लेना होगा ये सोचना है। देखिए गाइस, ये एक जोन बनी हुई है, राइट। इस जोन के अंदर अभी भी प्राइस है, इस पे ब्रेकआउट दिया, इस पे कोई दौरापन नहीं है, सेकेंड थॉट नहीं है कि यहाँ पे ब्रेकआउट नहीं दिया, ये डेफिनेटली ब्रेकआउट दिया। ये भी तो ब्रेकआउट दिया था ना, यहाँ पे भी तो ब्रेकआउट दिया था, ये भी तो ब्रेकआउट थे। ब्रेकआउट हुई, रिट्रेसमेंट, फिर ऊपर गए प्राइस, ये ब्रेकआउट हुई, रिट्रेसमेंट, फिर ऊपर गए, मगर तोड़ के ऊपर जा पाया क्या, नहीं पाया, है ना। फिर एक चीज़ है, ये ब्रेकआउट सक्सेस हो भी सकता है, क्यों गाइस, देखिए ये लो है, उससे ऊपर ये लो है, उससे ऊपर ये लो है, तो ये लोअर हाई बनाते जा रहे हैं, है क्या नहीं गाइस। अगर हम लोग इस पे एक ट्रेंड लाइन और खींचते हैं लाइक दिस, तो देखिए यहाँ पे सपोर्ट 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 और यहाँ पे रेजिस्टेंस 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 और ब्रेकआउट, तो ये सक्सेस होने के चांसेस मुझे ज़्यादा दिख रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ कल देखिए कि इसके ब्रेकआउट कैसे होते हैं। अगर इस रेंज को, इस रेंज मतलब ये क्या है, 17,375 पे अटके हुए हैं, तो 375 से लेके 80 रेंज को, इसकी जो हाई है वो है लगभग 80, 79 पॉइंट, देखिए 17,000 इस जगह पे हाई को गाइस देखिएगा, तो 17,379.6 पे मतलब 80 पकड़ लीजिए। तो जैसे ही ये 17,380 को क्रॉस कर देगा, 80 को जैसे ही ये क्रॉस कर देगा, हम लोगों के पास एक बाइंग अपॉर्चुनिटी आ जाएंगे, ठीक है। ये जो कंसोलिडेट हुआ है बहुत आवर पे, बहुत घंटे यहाँ पे बिताया, उसके ऊपर जाने का रिएक्शन अगर बनते हैं तो ये ऊपर जा सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ गाइस ये हर्डल, ये हर्डल, ये हर्डल, उसका मतलब है 17,425, ये हार्डल को सिर्फ आपको देखना है। ओके, अगर आप छोटे टाइम फ्रेम के लिए या छोटे जगह के लिए सोच रहे हो, अगर आपको 17,380 के ऊपर आपको बाइंग ऑर्डर के लिए ऑर्डर मिलते हैं, तो आप लोग 80 से लेके 25 या 20 पकड़ लीजिए। आप लोग 20 तक की जगह, मतलब यहाँ पे 20, वहाँ पे 20, 40 पॉइंट की जगह आपको मिल जाएंगे ट्रेडिंग के लिए, वो भी शांति वाले ट्रेडिंग के लिए। और गाइस यहाँ पे अगर जैसे ये ब्रेकआउट आ गए हैं और सस्टेन भी कर रहे हैं और ऊपर जाने की तैयारी हो रहे हैं, तो डेफिनेटली आई थिंक कि इसको शायद ये ब्रेकआउट दे दे, इसको शायद ये ब्रेकआउट दे देगा। देखिए एक यहाँ से इस जगह से एक बार कोशिश तो नहीं किया गया था, मगर फॉल हो गई, ठीक है, यहाँ तक आए। एक बार कोशिश किया, गिर गए, 2 बार कोशिश किया, गिर गए। अभी जो पावर लेके आ रहे हैं वो नीचे से लेके आ रहे हैं, समझिएगा। यहाँ पे जो हाई थे उससे यहाँ पे थे, उसके बाद ऊपर गए, फिर इस लेवल पे आया, दूसरी बार और भी ऊपर गए और भी नीचे आ गया। अभी जो हाई बनाते जा रहे हैं वो नीचे से लेके जा रहे हैं, तो इसमें ताकत जो बननी चाहिए उसकी ताकत बहुत जोर की होनी चाहिए, है क्या नहीं। और यहाँ पे
सेलर्स हावी है गाइस। अगर इस रेंज को एक बार ब्रेक कर देते हैं तो हु विल विन? द बायर्स विल बी द विनर। और बायर जैसे ही जीतेंगे गाइस, इसमें उछाल आने का संभावना है। और ये एक बार, दो बार, तीन बार जो सपोर्ट लेवल बन चुके हैं, और चौथी बार जब आएंगे तो ये आई थिंक इसको तोड़ के भी ऊपर के साइड पे जा सकते हैं। फिर भी कॉशसली ट्रेड करने के लिए मैं बोलूँगा, अगर आपको 17,380 के ऊपर, 17,380 के रेंज पे या ऊपर, उससे थोड़ी ऊपर मिल रहे हैं, तो पहले टारगेट आपका 17,420 तक होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं रहेगा। ये यहाँ पे अगर आपको एंट्री मिलते हैं तो आपको इस जगह पे निकल जाना है। ये बात को आप समझिएगा। और सबसे बढ़िया होगा आप अगर इस जगह पे ट्रेड ना लो, आई वुड सजेस्ट यू कि इस जगह पे आप लोग ट्रेड मत लीजिए, 40 पॉइंट्स के लिए मत सोचिएगा, ठीक है। ये अगर हाई को तोड़ देते हैं तो ही आप ऊपर के साइड पे ट्रेड लीजिए, वरना ना लीजिए। इसलिए कि बायर्स ने जो भी टाइम यहाँ पे बिताया है, उसके पीछे कारण है सेलर्स की ताकत। तो सेलर की ताकत यहाँ से यहाँ तक आएंगे, मगर यहाँ पे ख़त्म हो जाएंगे, ऐसे मत सोचिए। जैसे देखिए नीचे बायर्स है, ऊपर पे भी सेलर्स हो सकते हैं, तो इसी वजह से प्रॉफिट बुकिंग वगैरह हो सकते हैं इस लेवल पे जब आएंगे। एक्चुअल में ऊपर के साइड पे ट्रेड तभी करना चाहिए गाइस जब 17,425 को तोड़ के एटलीस्ट 17,435 या 40 आपको दिख जाए, 35 या 40 आपको दिख जाए, 35 और 40, ठीक है। आई वुड सजेस्ट यू गो फॉर 40, एटलीस्ट 17,440 अगर आपको दिख जाए तो ही आप लोग ट्रेड लीजिए गाइस, वरना आप लोग ऊपर के साइड पे ट्रेड अवॉइड कीजिए, ठीक है। और एक चीज़ है, आप लोग इसको समझ लीजिए, मैं इसको मार्क कर देता हूँ, इसकी हाई को भी देख लेता हूँ कहाँ पर तक आया था। ये है 30, देखिए गाइस, ठीक है। तो और इसकी हाई है लगभग 36, तो 40 वुड बी योर entry point, should be at least 40 above 17,440 के ऊपर आपका एंट्री होना चाहिए, जो कि कंफर्मेशन के साथ होंगे, ठीक है। और इस जोन को ब्रेकआउट देके वहाँ पे कंफर्म होना चाहिए गाइस, रिमेंबर इट। एक बार चले गए आप लोग, एंट्री बना लिया, ऐसे मत कीजिएगा गाइस, इट शुड बी कंफर्म। उसके आते आते अगर 17,450 भी क्रॉस कर चुके हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं गाइस, आप लोग वेट कीजिए, बाद में एंट्री बनाइए, मगर कंफर्मेशन बहुत ही ज़रूरी होते हैं गाइस। आपको मार्केट क्या करेगा, यहाँ तक आएंगे, एक कैंडल बना देंगे, मगर 15 मिनट के ऊपर नहीं, मे बी 5 मिनट के ऊपर बना दिया, या 2-3 कैंडल बना दिया 1 मिनट के चार्ट के ऊपर, 1 मिनट के चार्ट के ऊपर 2-3 कैंडल ऐसे आपको दिख गए, 4 कैंडल दिख गए, मगर आप लोग सोच रहे हो कि यहाँ से लेके यहाँ तक आ गए, बहुत चले गए, मगर वो 4 मिनट ही है गाइस। वहाँ से गिनना चालू कर देंगे और प्राइस ऐसे आके खड़ा हो जाएंगे, तो शैडो जैसे दिखेंगे, रिमेंबर इट गाइस, वो शैडो दिखेंगे और वो बॉडी इतना छोटी बन जाएंगे, तो यहाँ पे जो भी एंट्री वगैरह होगा वो लॉस में चला जाएगा। तो रिमेंबर इट, it should have a confirmation with a week time frame and at least 15 मिनट तो कंफर्म होना चाहिए। उसके बाद की 2-5 मिनट की कैंडल आप लोग देख लीजिए, 20 मिनट 25 मिनट्स आप कंफर्मेशन दीजिए, उसके बाद ही एंट्री बनाइए, ठीक है। और आजकल जो प्राइस चल रही है गाइस, उसके पीछे कुछ स्लोनेस आया है, मगर इसके पीछे वजह है कि बड़े मोमेंटम आ सकते हैं। और अभी क्या है, देखिए पहले हजार पे कंसोलिडेशन हो रहा था, 15,000 से 16,000, 16 से 17, तो ये कंसोलिडेशन हो रहा था। अभी क्या है, 100 के बीच में हो रही है, देखिए 200 से लेके 300 के बीच में फाइटिंग हो गई, 300 से लेके 400 के बीच में फाइटिंग हुई, 300 से लेके 400 के बीच में ही फाइटिंग हो रही है, उससे ज़्यादा नहीं गई। ये है 400, ये है 300, देखिए इसी के ही बीच में प्राइस मूवमेंटम कर रही है, और बहुत दिन से कर रही है, ठीक है। 6 तारीख, 7 तारीख, 8, 9 तो चल रहे हैं गाइस, ठीक है। आज की तारीख है 9, तो आज भी ऐसे ही चले। एनीवेज, तो गाइस एक चीज़ याद रखिए, प्राइस अगर इसको तोड़ते भी है तो आई वुड सजेस्ट यू डोंट गो फॉर सेलिंग।
यहाँ तक की जगह आपको मिल सकते हैं, मगर 40 पॉइंट्स के लिए आप सोचिए मत, इसलिए कि आपका स्टॉप लॉस बड़ी बन जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएंगे तो कैसे रिएक्शन होते हैं। अगर मार्केट साइडवेज जैसे एक्ट कर रहे हैं, आप एक ट्रेन लाइन, ऐसे ट्रेन लाइन को एक्सटेंड कर दीजिए, यहाँ पे आके कुछ ब्रेकडाउन वगैरह मिल रहे हैं, तो इस लेवल के लिए आप लोग सोचिए साइडवेज के लिए पहला टारगेट। यहाँ पे जब आएंगे प्राइस अगर नीचे आ जाते हैं, प्राइस मान लीजिए यहाँ से घूम के नीचे आ गए, यहाँ पे कंसोलिडेशन हो रहा है, तो इस जगह पे आपको सोचना होगा, कॉशियसली देखना होगा। और ऐसा कोई अगर ट्रेंड लाइन का एक्सटेंशन मिल गए, ब्रेकआउट वगैरह फिर से दिख गए, तो आप लोग बाइंग ऑर्डर नीचे से लगाइए और ऊपर से सेलिंग ऑर्डर लगाइए। मगर यहाँ पे अगर आपको ज़्यादा फॉल दिख गए गाइस और इसके नीचे प्राइस जाने लगे, तो ही आप लोग सेलिंग ऑर्डर पे जाइए, वरना मत जाइए। ठीक है, और एक चीज़ है, यहाँ पे मान लीजिए यहाँ से आप लोगों को मिल गए है अपॉर्चुनिटी, यहाँ तक प्राइस आ गए, यहाँ पे आप लोगों को सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिल गए हैं, मैं क्लीन करके दिखा, यहाँ पे सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिले हैं, यहाँ तक प्राइस आ गए हैं, इस जगह पे कंसोलिडेशन कर रहे हैं, तो आप एक छोटा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज करके रख दो गाइस। या तो आपके देखिए, या तो आपका स्टॉप लॉस हिट होके आपको प्रॉफिट दे देंगे, इस जगह का प्रॉफिट दे देंगे। मैं कहूँगा 13,320 के ऊपर स्टॉप लॉस लगा दीजिए। ठीक है, और वेट कीजिए कि देखिए 280 तक अगर आ गए, 13,300 को अगर क्रॉस करके नीचे आ गया है, तो उसके लिए वेट कीजिए। अगर उसको नीचे के साइड पे ब्रेकडाउन देते हैं, तो आप लोग उसके राइडिंग कीजिएगा, उसके राइडिंग कीजिए। अगर ये लेवल के नीचे आते हैं तो प्राइस बहुत नीचे जा सकते हैं। तो आ जाते हैं अब अभी हम लोग ऑप्शन चलते हैं। निफ्टी ऑप्शन चेन में देखिए गाइस, एक बात याद रखिए, हम लोग जो चार्ट दिखते हैं ये है स्पॉट की चार्ट। इसकी देखिए क्लोजिंग देखिए 17,369 और इसकी देखिए 17,370। ठीक है, तो फ्यूचर की चार्ट और स्पॉट की चार्ट हमेशा कुछ ना कुछ अलग रहते हैं, इसको आप लोग ध्यान से ट्रेड कीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे 17,400 की लेवल मतलब है स्पॉट की लेवल नहीं, फ्यूचर की लेवल, तो वो चीज़ आप लोग समझ के ट्रेड लीजिएगा। फिर भी हम लोग यहाँ से एक चीज़ पता कर सकते हैं, ऊपर के साइड पे या नीचे के साइड पे ज़्यादा जोर है, जो कि हम लोग एनालिसिस पे करते हैं। आप लोगों को पता ही है, पुट के साइड पे सपोर्ट रहते हैं, कॉल के साइड पे रेजिस्टेंस रहते हैं। तो देखिए गाइस, अभी जो काउंटिंग हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पे 65 लैक्स है, यहाँ पे 51.4 लैक्स है, तो इसके मतलब है 17,400 पे ज़्यादा से ज़्यादा ओआई गेनर हुआ है। मतलब क्या है, रेजिस्टेंस पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इंटरेस्टेड है। वही दूसरी तरफ 17,300 पे से ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट है। ठीक है, तो मैं जो कह रहा था 300 से लेके 400 के बीच में मार्केट है, तो इसी के वजह है ये। मगर मार्केट को लग रहा है, ज़्यादातर मार्केट को लग रहा है 65 लैक्स वाई गेनर हुआ है 17,400 पे, तो मार्केट को लग रहा है मार्केट नीचे जा सकते हैं, तो ये मे बी 300 में भी ब्रेक हो सकते हैं। और एक चीज़ है गाइस, इससे भी ये है सेकेंड हाईएस्ट है 17,000 रुपये, तो मार्केट को लगते हैं कि ये 300 टूट के 200 तक आ सकते हैं, 100 भी आ सकते हैं, 50 तक भी आ सकते हैं, 17,550, और फिर जाके 17,000 को शायद ना आ पाए। ठीक है, तो रिमेंबर इट गाइस, डेटा सब कुछ बोलते हैं, डेटा हम लोगों के सामने है। तो आप लोग देखिए, पहला ये जो रेजिस्टेंस है वो 17,400 है, सेकेंड रेजिस्टेंस 17,500 पे है, जो कि 34.2 है, मगर सबसे ज़्यादा है 17,400 पे। तो 400 अगर टूट जाते हैं तो 500 या 600 ये सभी उतना स्ट्रॉन्ग फीलिंग नहीं देगा। तो इसी वजह से मैं बोल रहा था गाइस, अगर देखिए हम लोगों को स्पॉट की चार्ट के हिसाब से ये जो 400 की लेवल या जो 420 की लेवल दिख रहे हैं, ये अगर टूट के ऊपर के साइड पे 450 जाते हैं, तो ही आप लोग एंट्री बनाइए। वहाँ के 450 मतलब यहाँ के लगभग 450, यहाँ के भी इस लेवल के भी 450, मतलब 400 को वो भी तोड़ के 450 तक जाएंगे, तो ही आपका एंट्री होना चाहिए। उसके बाद 550 या 600 की लेवल भी है। तो आप लोग पॉइंट बाय पॉइंट बनाते जाइए। जब भी ये 400 या 450 को क्रॉस करके आप लोगों का एंट्री होंगे, उससे पहले आप लोग ऑप्शन चेन पे आके इस पे कितने लैक्स है या इससे आगे आगे पीछे कितना लैक्स है,
सबसे ज़्यादा कम कितने हैं, जैसे मैं एनालिसिस करता हूँ वैसे आप लोग एनालिसिस कीजिए लाइव मार्केट पे और उसका लाभ उठाइएगा। ठीक है, आज अपने ये जो एनालिसिस हम लोगों ने कर रहे हैं वो आज की डेटाबेसिस है, कल क्या होने वाला है उसके प्रेडिक्शन कर रहे हैं, मगर इसका मतलब ये नहीं है वही कंटिन्यूएशन होंगे। तो आपको अकॉर्डिंग टू द मार्केट सिचुएशन आपने आपको ढलना है। ठीक है, आज सिर्फ आप इसके प्रिपरेशन रखिए, माइंड प्रिपरेशन रखिए और प्राइस एक्शन में क्या बोल रहे हैं उसको सीखिए, मगर ऑप्शन चेन में जो बता रहे हैं वो ब्लाइंडली फॉलो मत कीजिए। मगर इससे हम लोग एक आइडिया ले सकते हैं, जैसे कि देखिए यहाँ से यहाँ पे 51.4 है, यहाँ पे 65 है, तो 51 से लेके लगभग 14 लाख एक्स्ट्रा है। तो 14 लाख जो आदमी यहाँ पे खड़े हुए हैं वो तो ऐसे ही खड़े हुए नहीं है ना, उनके पीछे बहुत सारा रिसर्च वगैरह होते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग रिसर्च होते हैं। इसके वजह से 17,400 पे इतना वाई गेनर है, तो 17,400 इज लुकिंग वेरी स्ट्रॉन्ग। तो हम लोगों को जो ये ब्रेकआउट मिली है, अगर हम लोगों को देखता है कि यहाँ पे ब्रेकआउट बहुत गैप अप से ओपन हुआ है और इस पे ऊपर जाके क्लोजिंग दिया और सस्टेन कर रहे हैं प्राइस, तो ही ऊपर के साइड पे ट्रेड लेना चाहिए, वरना नहीं लेना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ वेट कीजिएगा, इस रेंज पे आएंगे तो हम लोग शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे, इस रेंज पे आएंगे तो हम लोग बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे। मगर रिमेंबर इट, 300 पे जो ओआई है वो भी बहुत कम नहीं है, 51 lakhs है। so we should respect this 300 as well, 17,300 as well। फिर भी जैसे यहाँ पे ज्यादा है यहाँ पे कम है, लाइव मार्केट पे अगर इस पे कम दिख रहे हैं, कम हो गए हैं, मान लीजिए उससे ज्यादा बन रहे हैं 300 के ऊपर 200 पे या 100 पे ज्यादा बन रहे हैं, तो 300 को आप लोग रिस्पेक्ट मत दीजिए और वेट कीजिए इसको तोड़ने के लिए। जैसे मैं कहा था कि गाइस यहाँ पे आके आप लोग आपका स्टॉप लॉस ट्रेल करके रख दो, अगर इस जगह पे एंट्री मिले तो कब यहाँ पे रखना, जब देखना कि 300 पे आपका वाई इंटरेस्ट गेनर वाई गेनर कम हो चुके हैं, वाई गेनर यहाँ पे कम हो चुके हैं और उससे ज्यादा इसके ऊपर वाली जगह पे बन रहे हैं। तो ऐसे ही लाइव मार्केट पे आपको ट्रेड सेटअप करना चाहिए, ऐसे ही थॉट प्रोसेस रखना चाहिए जो कि आपको हेल्प करेंगे अगले ट्रेडिंग सेशन पे। तो निफ्टी के लिए आज इतना ही गाइस। आप लोग डेफिनेटली गाइस वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए और कुछ चाहिए तो कमेंट भी कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट।